डियर स्टूडेंट्स, मैं आपकी टीचर कुलबीर कौर। आज हम इंग्लिश का चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज़ एडजेक्टिव। क्लियर? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसमें से एरर सेंटेंस इंप्रूवमेंट हमारी आती है। क्लियर? लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एडजेक्टिव होता क्या है। क्लियर? एडजेक्टिव पढ़ने से पहले आपको एक बार नाउन पर नाउन पढ़ना भी ज़रूरी है, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। उनको एक बार ज़रूर गो थ्रू कीजिए, उनके रूल को अपने माइंड में रखिए। क्लियर? अगर बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे तो बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। क्लियर? तो पहले हम चलते हैं कि एडजेक्टिव क्या होता है। कहते हैं एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट क्वालिफाई अ नाउन और प्रनाउन। कहते हैं एडजेक्टिव वो वर्ड है जो नाउन और प्रनाउन को क्वालिफाई करता है, जहाँ हम हिंदी में बोल सकते हैं जो विशेषता बताता है। नाउन या प्रनाउन की विशेषता बताता है। ठीक है जी। जैसे राम इज गुड बॉय, तो इसमें क्या है, एडजेक्टिव क्या होगा, गुड। तो गुड क्यों एडजेक्टिव होगा? क्योंकि वो राम की विशेषता बता रहा है कि राम एक अच्छा लड़का है। क्लियर? तो नेक्स्ट चलते हैं। अब ये तो हो गया कि एडजेक्टिव की फुल फॉर्म। क्लियर? तो हम एडजेक्टिव के जो नेक्स्ट पार्ट रहेंगे वो डिस्कस नहीं करेंगे, इसके रूल डिस्कस करेंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी। तो रूल नंबर 1 पे चलते हैं। रूल नंबर 1 क्या कहता है कि एन एडजेक्टिव कम इन 3 डिग्री। क्या जो एडजेक्टिव है वो 3 डिग्री में आते हैं। कौन सी? पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। अब तीनों में फ़र्क क्या है, तीनों को कैसे यूज़ करना है, मैक्सिमम कई बार क्या होता है एरर इसके रिगार्डिंग ही आ जाता है। ठीक है जी। तो हम डिस्कस करते हैं। पहला क्या है, पहले सेंटेंस में कह रहा है ही इज़ गुड बॉय, ही इज़ बेटर देन यू। सेकेंड में ही इज़ द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ माई क्लास। अब इसको कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे? फर्स्ट ही इज़ गुड बॉय, तो ये ही की विशेषता बता रहा है, मीन्स प्रोनाउन की विशेषता बता रहा है। तो सिंपल ये क्या हो गया, पॉजिटिव, पॉजिटिव डिग्री होगी। कंपैरेटिव का नाम ही ये है कि किसी का किसी से कंपैरिजन हो रहा है। ही इज़ बेटर देन यू, बेटर, ही और यू को कंपेयर किया जा रहा है और उसमें क्या होगा, कंपैरेटिव डिग्री लगेगी, तो यहाँ बेटर यूज होगा। क्लियर? यहाँ पे ही इज़ गुड देन यू नहीं यूज होगा, वो हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट बोलते हैं ही इज़ द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ माई क्लास। अब ही को सारी क्लास से क्या किया जा रहा है, कंपेयर किया जा रहा है। क्लियर? दो एक से ज़्यादा बंदों से कंपेयर किया जा रहा है तो सुपरलेटिव डिग्री आएगी। तो ही को सबके साथ कंपेयर कर रहे हैं तो आएगा सुपरलेटिव डिग्री आएगी। तो यहाँ क्या आएगा, ही इज़ द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ माई क्लास। ठीक है जी, समझ आया। पॉजिटिव डिग्री में सिंपल किसी की विशेषता बतानी है, कंपैरिजन में दो बंदों का आपस में कंपैरिजन हो रहा है, दो अलग अलग बंदों का कंपैरिजन हो रहा है, जो दो अलग अलग थिंग्स का कंपैरिजन हो रहा है, तो ये कंपैरेटिव डिग्री आएगी। इसको ध्यान से सुनना, आगे ये चीज़ काम आएगी आपके। और अगर एक चीज़ का काफ़ी ज़्यादा चीज़ों से कंपैरिजन हो रहा है तो सुपरलेटिव डिग्री आएगी। ठीक है जी। तो अब पहले हम सारे रूल डिस्कस करेंगे, उसके बाद एट द एंड ऑफ द वीडियो हम इसके रूल के साथ एरर कौन कौन से आते हैं वो डिस्कस करेंगे 1 बाय 1। क्लियर? इसलिए वीडियो सारी देखनी है और कोई भी स्किप नहीं करनी। जो हमारे चैनल पे पहली बार जुड़े हैं इनको सब्सक्राइब जरूर कीजिए, आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आए। इसमें आपको हर एग्ज़ाम की तैयारी करवाई जाएगी, बेसिक तो एडवांस करवाई जाएगी। ठीक है जी। तो हमारे साथ जुड़े रहिए। क्लियर? तो रूल नंबर 2 क्या बोलता है, कहते हैं इन कंपैरेटिव डिग्री। अब कंपैरेटिव डिग्री की बात हो रही है, एडजेक्टिव के पास साथ क्या आता है, ER प्लस देन का यूज होता है। क्लियर? तो हमने देखा ये जैसे बेटर, ER प्लस देन आता है। मैं आपको ही इज़ बेटर देन यू। ठीक है जी। तो अब कहते हैं देन इज़ यूज्ड इन अ कंपैरिजन बिटवीन टू पर्सन थिंग्स ऑफ। कहते कंपैरिजन में दो बंदों का, जो दो चीज़ों का कंपैरिजन हो रहा है, जो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, तो उसमें क्या होता है, कंपैरेटिव डिग्री यूज़ होती है। जैसे ही इज़ टॉलर देन हिज सिस्टर, वो अपनी सिस्टर से बड़ा है, लंबा है। क्लियर? तो क्या है, टॉलर देन। ठीक है जी। तो ये क्या हो गया, कंपैरेटिव डिग्री। नेक्स्ट चलते हैं रूल नंबर 3। कहते हैं इफ अ चॉइस हैज़ टू मेड बिटवीन टू पर्सन और थिंग कंपैरेटिव डिग्री विल बी यूज। जैसे हम दो बंदों में कंपैरिजन कर रहे हैं तो कंपैरेटिव डिग्री आ गई। और पहले क्या कहते हैं, आर्टिकल द और कंपैरेटिव डिग्री के बाद ऑफ विल बी यूज आफ्टर द कंपैरेटिव डिग्री। अब हमने पहले क्या था, कंपैरेटिव डिग्री में हम दो बंदों में से दो बंदों का कंपैरिजन कर रहे थे, कौन अच्छा है, कौन बेटर है, कौन टॉलर है। अब हमने इसे बताना है कि दो चीज़ों में से कौन सी चॉइस बेटर है। क्लियर? तो शी इज़ बेटर ऑफ 2 सिस्टर्स, दोनों सिस्टर में से वो बेटर है। ठीक है? तो दो चॉइस में से एक को चूज करना है, तो
कंपैरेटिव डिग्री तो आएगी ही आएगी, क्लियर। कंपैरेटिव डिग्री तो आएगी, पहले द और बाद में ऑफ आएगा। मेन चीज जो है वो आर्टिकल द और ऑफ आएगा, ठीक है जी। अब सेम एज अगर हमने दो से ज़्यादा बंदों में कंपैरिजन करना है, सिमिलरली इज द चॉइस टू बी मेड बिटवीन मोर देन 2 थिंग्स और पर्सन, तो सुपरलेटिव डिग्री आएगी, प्लस पहले द और बाद में ऑफ आएगा। कहते हैं हरी इज द बेस्ट ऑफ ऑल द बैट्समैन इन द इंडियन क्रिकेट टीम, तो सारी इंडियन क्रिकेट टीम के साथ कंपैरिजन हो रहा है, तो सुपरलेटिव डिग्री आएगी द और ऑफ के साथ। कहते हैं इंग्लिश इज़ द ईजीएस्ट ऑफ ऑल द लैंग्वेज टोट इन द स्कूल, स्कूल में जितनी भी लैंग्वेज पढ़ाई जाती है उसमें इंग्लिश सबसे ईजी है, तो वो क्या है ईजीएस्ट, क्लियर, सुपरलेटिव डिग्री लगेगी क्योंकि इंग्लिश का कंपैरिजन बाकी सभी लैंग्वेज के साथ हो रहा है, ठीक है जी। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या कहते हैं, इसको बच्चा साथ साथ में अपनी कॉपी जरूर बनाइए, अपने नोट्स ज़रूर बनाइए, आपको एग्ज़ाम के टाइम पे बहुत काम आएगा। जैसे मैंने हाईलाइट किया हुआ है, अपने नोट्स को बनाइए और उनको हाईलाइट कीजिए, क्लियर, और उसको बार बार पढ़ने से ही आपको रूल्स याद होंगे। ऐसा नहीं है एक दिन में आपने रट्टा मारा और आपको सारे रूल्स याद हो गए। और आपको एक एक्सपीरियंस करना चाहिए, कोई भी चीज़ अगर आपने याद करनी है तो आपको उसको 7 रीडिंग्स देनी ज़रूरी होती है। मीन्स आपको कोई भी रूल याद करने के लिए 7 टाइम्स पढ़ना ज़रूरी है, चाहे वो जीके है चाहे वो इंग्लिश है, आपको वो 7 टाइम्स पढ़ना ज़रूरी है, फिर आपको बाउम्र याद रहेगा, सारी उम्र आप नहीं भूलोगे। अगर आप एक बार पढ़ के अब साथ साथ में मेरे पढ़ लिया, आपको लगा कि मेरे को याद हो गया, पर आपको 2 3 4 दिन अगर आप रीड नहीं करोगे आप भूल जाओगे, ठीक है जी। तो आपको इसको रोज़ रोज़ पढ़ना ज़रूरी है, कम से कम एक चीज़ को 7 टाइम अगर आप रीडिंग देते हो तो आप उसको कभी भी भूल नहीं पाओगे, ठीक है जी। तो रूल नंबर 4 की तरफ चलते हैं। इफ़ 2 क्वालिटीज़ आर कंपेयर्ड ऑफ द सेम पर्सन और थिंग वी डू नॉट यूज़ कंपैरेटिव डिग्री। अब एक ही बंदे की एक ही चीज़ की दो जो क्वालिटी है आपस में कंपैरिजन हो रहा है तो कंपैरेटिव डिग्री नहीं लगेगी, उसकी जगह पे क्या आएगा, मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री आएगी। कहते हैं राहुल इज़ लकियर देन हार्ड वर्किंग। राहुल की लक प्लस हार्ड वर्क, राहुल का ही लक और हार्ड वर्क है, दोनों को कंपैरिजन कर रहे हैं, तो यहाँ पे लकियर नहीं आएगा, राहुल इज मोर लकी देन हार्ड वर्किंग, तो यहाँ पे मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री आएगी। कंपैरिजन दो बंदों के कंपैरिजन में लगता है कंपैरेटिव डिग्री। अगर एक ही बंदे की एक ही चीज़ की 2 क्वालिटीज़ को कंपैरिजन करना है तो मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री आएगी, क्लियर। रूल नंबर 5 पे चलते हैं। कहते हैं एडजेक्टिव है जो अगर एडजेक्टिव एज और सो एज के बीच में यूज़ हो रहा है तो वो एडजेक्टिव हमेशा पॉजिटिव रहेगा। एडजेक्टिव है जो वो पॉजिटिव डिग्री आएगी, ठीक है जी। कहते हैं अब एज और सो एज का मीनिंग क्या होता है। कहते हैं एज क्या शो करता है, समथिंग इज इक्वल गुड और बैड, और सो एज क्या शो करता है, समथिंग इज नॉट एज गुड और एज बैड। जैसे एग्जाम्पल कहते हैं हिसार इज एज होट। अब होट क्या है, पॉजिटिव डिग्री लगाया है एज और एज के बीच में। एज होट एज गंगाधर इन मई, हिसार भी उतना ही गर्म रहता है जितना गंगानगर रहता है इन मई, ठीक है जी। तो हिसार और गंगानगर को कंपैरिजन किया जा रहा है। नेक्स्ट कहते हैं भोपाल इज नॉट सो डेवलप्ड एज दिल्ली। कहते हैं भोपाल इतना डेवलप नहीं है जितना दिल्ली, क्लियर। ये इसको नोट में लेके जा रहे हैं तो सो और एज आएगा, अगर पॉजिटिव में लेके जा रहे हैं एज और एज आएगा, पर दोनों में ही पॉजिटिव डिग्री यूज होगी, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव नहीं यूज होगी। ये एरर में प्रीवियस एग्जाम आप उठाओ, अब एरर में बहुत ज़्यादा आता है, ठीक है जी। आप जब सारा चैप्टर कर लोगे एक बार आपने प्रीवियस एग्जाम उठा के देखनी है, सारे आपको डिक्टो यही रूल मिलेंगे। आप सोचेंगे यार सेंटेंस इंप्रूवमेंट और जो इंग्लिश एरर निकालने इतने इजी रहते हैं और इतने इजी से हम कर सकते हैं। रूल्स पता होना बहुत बढ़िया है कि रूल्स पता होंगे तभी हम आगे जा सकते हैं, ठीक है जी। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। रूल नंबर 6 क्या कहता है। कहते हैं हमें 2 सेंटेंस दिए हैं, इनकरेक्ट और करेक्ट। कहते हैं पुनीत इज टॉलर देन एनी बॉय ऑफ इन द क्लास, और पुनीत इज टॉलर देन एनी अदर बॉय इन द क्लास। अब इसका क्या फंडा है, इफ वन इज कंपेयर्ड विद ऑल द अदर ऑफ सेम वैरायटी, अगर एक को दूसरे के सेम वैरायटी के साथ हम कंपैरिजन कर रहे हैं तो एनी अदर यूज होगा, ठीक है जी। एनी यूज नहीं होगा, एनी अदर यूज होगा। जैसे और एग्जाम्पल भी दे रखिए, मैथ इज
मोर इंटरेस्टिंग देन एनी अदर सब्जेक्ट, मैथ है वो जो ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, मोर इंटरेस्टिंग देन एनी अदर सब्जेक्ट। जनवरी इज़ कोल्डर देन एनी अदर मंथ ऑफ द ईयर। ठीक है जी बच्चा, कई बच्चे होते हैं वो पढ़ के तुक्का लगाते हैं, ये पढ़ने में ठीक रहा है तो इसमें कोई एरर नहीं, चलो नो एरर आ गया, ये पढ़ने में नहीं जच रहा तो ये एरर है। पढ़ने में नहीं जचाना, हमने इसको रूल्स को याद रखना है। ठीक है जी, रूल्स याद करने बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रूल नंबर 7 क्या कहता है हमारा, कहते हैं इन कंपैरेटिव डिग्री देन इज यूज्ड, हमें पता है, बट कुछ एडजेक्टिव जिनका एंडिंग IOR रहता है उसके साथ देन नहीं टू यूज़ रहता है, टू यूज़ होता है। हमने पहले भी किया हुआ है, जो बच्चे स्टार्टिंग से मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनको ज़रूर पता होगा, पर मैं तभी आपको साथ साथ में इसको रिपीट करवा रही हूँ। जैसे सुपीरियर, इन्फीरियर, जूनियर, सीनियर, इनके सबके पीछे IOR आ रहा है तो इसके साथ टू आएगा, देन नहीं आएगा। ही इज़ सीनियर देन मी, तो देन नहीं आएगा, ही इज़ सीनियर टू मी, ही इज़ जूनियर टू मी। ठीक है, प्रेफर कॉफ़ी टू टी। ठीक है जी, तो जहाँ ER आ गया तो वहाँ टू आएगा। बच्चा ये पंजाब के एग्ज़ाम, जो स्टेट का कोई भी एग्ज़ाम रहता है, SSC के एग्ज़ाम में ऐसे इजी वाले भी आते हैं। बच्चे के सोचते हैं क्या ये इतना इजी आता है, पर जब एग्ज़ाम में इजी आता है तो आप उसी में कंफ्यूज हो जाते हो। मुश्किल रूल पढ़ पढ़ के आपको इजी रूल ही भूल जाता है कि इसका क्या होगा। ठीक है जी, तो सारे रूल हमने एक बार गो थ्रू करने ही करने हैं। रूल नंबर 8 क्या कहता है, सर्टेन एडजेक्टिव कांट बी यूज इन कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री। कहते कुछ ऐसे एडजेक्टिव हैं जो कि कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव में नहीं यूज़ होते। वो कौन कौन से वर्ड्स हैं, क्लियर, उनके साथ वो पहले ही वर्ड पहले ही कंप्लीश होते हैं जो उनका मीनिंग होता है। ठीक है, जैसे सुप्रीम, इम्पॉसिबल, एब्सोल्यूट, आइडल, अब जो मैंने देखे हुए हैं लास्ट ईयर एग्ज़ाम में, कंप्लीट, एक्सट्रीम, यूनिवर्सल, यूनिक, ये सारे, सुप्रीम, ये सारे ऑलरेडी आ रखे हैं एग्ज़ाम में। ठीक है जी, तो इसमें देखो कहते हैं दार्जिलिंग टी इज़ द मोस्ट सुपीरियर टी इन इंडिया। सुपीरियर का पहले ही मतलब यही होता है बहुत ज़्यादा अच्छी, बहुत ज़्यादा सुपीरियर। ठीक है, तो उसके साथ मोस्ट और मोर लगाने का नहीं ज़रूरत। तो दार्जिलिंग टी इज़ सुपीरियर टू एनी अदर टी ग्रोन इन इंडिया, तो इसके साथ कोई भी डिग्री नहीं लगेगी। ठीक है जी, तो नेक्स्ट चलते हैं। रूल नंबर 9 क्या कहता है, इफ़ टू एडजेक्टिव्स आर बीइंग यूज्ड फॉर द सेम नाउन और प्रोनाउन देन एडजेक्टिव शुड बी सेम डिग्री। कहते हैं अगर हम दो एडजेक्टिव यूज़ कर रहे हैं एक ही सेंटेंस में तो वो सेम डिग्री के होंगे। जैसे कि अगर पॉजिटिव तो पॉजिटिव, कंपैरेटिव तो कंपैरेटिव, सुपरलेटिव तो सुपरलेटिव ही आएगा। कहते हैं इंडिया इज़ ग्रेटेस्ट एंड टॉलरेंट। ग्रेटेस्ट, इंडिया इज़ द ग्रेटेस्ट मीन्स क्या हो गया, ये सुपरलेटिव डिग्री आ गई। तो टॉलरेंट क्या होगा, पॉजिटिव डिग्री आ गई। ठीक है जी, तो ये अलग अलग होगी, हमें अलग अलग नहीं सेम चाहिए। इंडिया इज़ ग्रेट एंड टॉलरेंट कंट्री। अब इंडिया, अब सोचेंगे दोनों साइड हम थर्ड सुपरलेटिव लगा देते हैं। इंडिया का सिर्फ विशेषता बताई जा रही है, इंडिया को कंपैरिजन नहीं किया जा रहा। तो इंडिया इज़ ग्रेट एंड टॉलरेंट कंट्री। ठीक है जी, ये हमारा ये आएगा। तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा आ गया रूल नंबर 10। रूल नंबर 10 हमें क्या गया, विद सर्टेन एडजेक्टिव्स वी एट ly इट बिकम एडवर्ब। कहते हैं कुछ ऐसे एडजेक्टिव रहते हैं जिसके साथ हम अगर ly लगा देते हैं तो वह एडवर्ब बन जाता है। वो क्या बन जाता है, एडवर्ब बन जाता है। पर ये हर एक पे नहीं अप्लाई होता। कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं भी, कुछ एडजेक्टिव वर्ड ऐसे हैं वो एज अ एडजेक्टिव और एज अ एडवर्ब वर्ड सेम रहता है, उसकी यूसेज चेंज हो जाती है। जैसे स्वीट को एडजेक्टिव ly स्वीटली, बैडली, पोलाइटली। ठीक है जी, तो अब मैं वो आपको बता रही, अब फास्ट है, फास्ट एडजेक्टिव भी सेम रहेगा और एडवर्ब भी फास्ट रहेगा, फास्टली नहीं होगा, बस इसकी यूसेज अलग हो जाएगी। जैसे कि राजीव इज़ माई फास्ट फ्रेंड, फास्ट फ्रेंड इसकी विशेषता बताई जा रही है, तो ये क्या होगा, मेरा अच्छा दोस्त है, एडजेक्टिव। ही ड्रोव वेरी फास्ट, एडवर्ब क्या होती है, क्रिया, क्लियर। ही ड्रोव वेरी फास्ट, उसकी वो बहुत तेज़ ड्राइविंग कर रहा है, तो वो क्या आएगा, तो ये क्या है, क्रिया हो गई इसमें फास्ट, तो ये क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। क्लियर, ये नहीं है कि हर एक साथ ly लगाओ और उसको हम एडवर्ब बना देंगे, वो गलत हो जाएगा। अब आ गया रूल नंबर 11, ऑर्डिनल और कार्डिनल नंबर क्या होते हैं। ऑर्डिनल नंबर क्या है, ऑर्डिनल नंबर जो है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ बोलते हैं, दैट इज ऑर्डिनल नंबर।
और जो 1 2 3 4 5 बोलते हैं दैट इज़ कार्डिनल नंबर। अब क्या रहता है, अगर हम कोई भी सेंटेंस यूज़ करते हैं तो उसमें ऑर्डिनल नंबर पहले आएगा, कार्डिनल नंबर बाद में आएगा। तो ये ओ और सी को याद रखना है, ठीक है जी। कहते द फर्स्ट 2 क्लासेस, फर्स्ट क्या ऑर्डिनल, कार्डिनल क्या 2, ठीक है जी। द फर्स्ट 5 पीपल, तो ये 5 फर्स्ट नहीं आना था, जब 5 2 नहीं आएगा, क्लियर। तो क्या आएगा, पहले ऑर्डिनल नंबर आएंगे फिर कार्डिनल नंबर आएंगे। अब हमारे पास रूल नंबर 12 क्या कहता है, कुछ हमारे साथ वर्ड हैं जिनकी कुछ प्रोनाउंसिएशन भी सेम रहती है और आप इसको यूज़ करने में गलत कर देते हो, ठीक है। ये एडजेक्टिव को ध्यान में करना है। पहले भी हमने ये कुछ डिस्कस कर रखे हैं पर एडजेक्टिव का पार्ट है, हम अगेन इनको डिस्कस कर रहे हैं। फार्दर और फर्दर, फार्दर का मतलब क्या है, फार से, इसका रूट वर्ड क्या है फार, फार का मतलब डिस्टेंस, दूरी, ठीक है जी। फर्दर का मीन्स होता है नेक्स्ट, थिंक फर्दर मोर, और जब हम कहते हैं फर्दर स्टडी के लिए वो अब्रॉड जा रहे हैं, ठीक है, नेक्स्ट एडवांसमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे एग्जांपल, हाउ मच फादर इज़ रोहतक फ्रॉम हिसार, रोहतक से हिसार कितना दूर है, तो ये डिस्टेंस की बात हो रही है। मतलब ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट में बहुत आ जाते हैं कि यहाँ फादर आएगा या फर्दर आएगा। आई एम टू टायर्ड टू वॉक एनी फर्दर, ठीक है। फर्दर टॉपिक विल बी कवर नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट जो टॉपिक होंगे वो नेक्स्ट वीक पे डिस्कस होंगे। प्लीज़ वेट फॉर फर्दर इंस्ट्रक्शन, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के लिए वेट कीजिए, ठीक है। ये तो डिफरेंस हो गया फादर और फर्दर का, तो याद रखना है। रूल नंबर 13 में लास्ट, लेटर और लेटेस्ट में क्या डिफरेंस है। लास्ट तो आपको पता ही है, ऑपोजिट ऑफ फर्स्ट, फर्स्ट पहला और आखिरी, लास्ट क्या हो गया आखिरी। और लेटर क्या है, फॉर्मर का ऑपोजिट है। मींस लेटर और फॉर्मर क्या होता है, ये फर्स्ट वाला पार्ट फॉर्मर और लास्ट वाला पार्ट लेटर होता है। जैसे कोई मूवी है, इंटरमिशन से पहले वाली फॉर्मर होगी, इंटरमिशन के बाद वाली क्या होगी, लेटर होगी, ठीक है जी। लेटेस्ट का क्या मतलब होता है, लेटेस्ट रीसेंट न्यूज़, कोई भी रिसेंटली। अब इनको हम यूज़ कर लेते हैं, कहते हैं रीड द फर्स्ट एंड लास्ट पैराग्राफ टुडे, लास्ट, ठीक है जी। ऑफ द टू चॉइसेस आई प्रेफर लेटर, दो चॉइसेस में मैं लास्ट वाली को प्रेफर करांगा तो लेटर वर्ड आएगा। द फॉर्मर टीचर वॉज बेटर, फॉर्मर जो पहले वाले टीचर थे वो बेटर थे। द लेटेस्ट इनोवेशन, जो अभी रिसेंटली कोई इनोवेशन हुई है। व्हाट इज़ द लेटेस्ट न्यूज़, न्यूज़ के साथ भी हम लेटेस्ट की रिसेंटली कोई न्यूज़ है वो उसके लिए हम यूज़ करते हैं। व्हाट इज़ द लेटेस्ट न्यूज़ फ्रॉम द बॉर्डर, बॉर्डर से लेटेस्ट न्यूज़ कौन सी है, ठीक है जी। तो ये हो गया लेटर और लेटेस्ट का डिफरेंस। तो नेक्स्ट आ गया लेट और लेटली का डिफरेंस। लेट यहाँ पे हम क्या है, करेक्ट टाइम से जो लेट हो गया, जो पहले किया है हमने। आई एम हंग्री बिकॉज आई हैड अ लेट लंच, आई वॉज लेट फॉर द एग्ज़ाम, मैं एग्ज़ाम के लिए लेट हो गया हूँ। ही स्लेप्ट लेट एंड मिस हिज फर्स्ट क्लास, और रात में लेट सोया और उसने फर्स्ट जो अपनी क्लास है वो मिस कर दी, ठीक है जी। ये एज अ एडजेक्टिव भी यूज़ हो रहा है, एज अ एडवर्ब भी यूज़ हो रहा है। अब लेटली का मतलब क्या है, लेट और लेटी LY का ही डिफरेंस है पर इसका मीनिंग बिल्कुल डिफर है। आई हैवंट स्टडी अ लॉट लेटली, लेटली का मतलब रिसेंटली होता है। आई हैवंट स्टडी अ लॉट लेटली, तो ये लेटली दूसरा लेट नहीं होगा, ये लेटली रिसेंटली वाला लेट होगा, ठीक है जी। तो रूल नंबर नेक्स्ट 15 पे चलते हैं। हार्ड और हार्डली, इनका भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, ठीक है। LY का मतलब LY से उसका पूरा मीनिंग ही चेंज हो गया। हार्ड कैन बी एडजेक्टिव और एडवर्ब, कुछ भी हो सकता है। और दिस बुक इज़ टू हार्ड फॉर मी, आई कांट रीड, ठीक है। ये एडजेक्टिव हो गया, बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो दिस मैट्रेस इज़ टू हार्ड, ये सख्त वाला, हम जिसे सख्त बोलते हैं। आई कांट स्लीप, ठीक है जी। अब हार्डली का मतलब होता है मुश्किल से, हार्डली ही स्टडी, हार्डली से मतलब बहुत मुश्किल है वो पढ़ा होगा, जब मुश्किल से उसने कोई काम किया होगा, ठीक है। तो वो क्या होता है, हार्डली वर्ड यूज़ होता है। हार्डली हैज़ अ कम्प्लीटली डिफरेंट मीनिंग, इट मीन्स ऑलमोस्ट नॉट, मुश्किल से। वी हैव अ बैड कनेक्शन, आई कैन हार्डली हियर यू, मुश्किल से ही मेरे को तेरी आवाज़ आ रही है, तो उसमें क्या यूज़ होगा, हार्डली। मीन्स आई ऑलमोस्ट कांट हियर यू, मतलब मैं मैक्सिमम 95% नहीं ये सुन पा रहा है, 5% ही चांस है इसमें। तो ये हार्ड और हार्डली का डिफरेंस है। नेक्स्ट आ गया नियरेस्ट और नेक्स्ट। नियरेस्ट क्या हो गया, हमारे नज़दीक, क्लोजेस्ट इन डिस्टेंस। नेक्स्ट क्या हो गया, जैसे कोई लाइन में खड़े हैं तो नेक्स्ट क्या आएगा, क्लियर। जब नेक्स्ट चैप्टर हो गया तो उसके लिए नियरेस्ट वर्ड नहीं यूज़ होगा, नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट यूज़ होगा।
द नेक्स्ट 6 month, द नेक्स्ट चैप्टर, हु इज़ द नेक्स्ट इन द क्यू, द वीक आफ्टर द नेक्स्ट, ठीक है। अब नियरेस्ट का कोई भी नहीं आया, जैसे हम बोल देते हैं कि हमारे घर के नियरेस्ट कोई नियरेस्ट कौन सा हॉस्टल है, कौन सा नियरेस्ट होटल है, क्लियर। तो वो नियरेस्ट होगा जो डिस्टेंस को डिनोट करता है कि हमारे घर के नज़दीक कम डिस्टेंस में कौन सी ये चीज़ है। जब नियरेस्ट कोई कॉलेज कौन सा है तो उसके लिए नियरेस्ट यूज़ करेंगे, नेक्स्ट नहीं यूज़ करेंगे, ठीक है जी। तो नेक्स्ट चलते हैं रूल नंबर 17 में। कहते हैं इफ़ द इज़ यूज्ड बिफोर एन एडजेक्टिव, द एडजेक्टिव बिकम द प्लूरल कॉमन नाउन। कहते हैं कुछ वर्ड ऐसे हैं जिनसे पहले हम द यूज़ करते हैं तो वो पूरी कम्युनिटी को ही शो करते हैं, वो प्लूरल कॉमन नाउन बन जाते हैं। जैसे रिच, पुअर, नीडी। अगर तो बोलूँ रिच मैन, जैसे राम इज़ रिच, तो वो राम अमीर है। पर जब मैं द रिच, द पुअर बोलूँ तो इसका मतलब है, द रिच का मतलब जितने भी अमीर आदमी हैं सबको ये शो कर रहा है, तो ये क्या बन जाएगा, प्लूरल फॉर्म बन जाएगा, ठीक है जी। कहते हैं द रिच, द रिच का मतलब अब रिच पीपल यूजली एक्सप्लॉइट द पुअर, द पुअर का मतलब सारे पुअर पीपल, क्लियर। कहते हैं द ऑनेस्ट आर रिवॉर्डेड, द ऑनेस्ट का मीन सारे जो ईमानदार बंदे हैं, आर क्या हो गया मेरे को प्लूरल रिवॉर्डेड, क्लियर जी। तो क्या होगा, द ऑनेस्ट आर, द ऑनेस्ट के साथ आर लगेगा। आर क्यों लगेगा, क्योंकि वो सारी कम्युनिटी को शो कर रहे हैं, ठीक है जी। अब आगे ये हो गए हमारे 17 एरर हमने कर लिया है जो सारे एडजेक्टिव को कंप्लीट करता है। इसके अलावा एडजेक्टिव के रूल पढ़ने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, ये आपको सारे रूल कंप्लीट कर देता है, ठीक है जी। तो इसके बाद अब हमने देखना है इसके एरर कैसे आते हैं एग्ज़ाम में, कैसे कैसे क्वेश्चन रहेंगे। हम फर्स्ट बोल रहा है ही वॉक एज फास्टर एज फास्टर एज, कुछ याद आया, एज और सो, एज का हमने क्या किया था, हम बीच में क्या आ गई पॉजिटिव डिग्री, बाकी तो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, रूल पढ़ा तो कितना इजी हो गया। क्या आएगा यहाँ, फास्ट आएगा। ही वॉक एज फास्ट एज ही कुड सो दैट ही वुड नॉट मिस द ट्रेन टू वर्क, ठीक है जी। माई ऑब्जर्वेशन इज दैट बिटवीन विवेक एंड शशि, विवेक इज द मोस्ट इंटेलिजेंट। अब विवेक और शशि दो बंदे हैं तो द मोस्ट लगाने की क्या ज़रूरत पड़ेगी, दो बंदे, कंपैरिजन क्या आएगा, कंपैरेटिव डिग्री, मोर इंटेलिजेंट, ठीक है जी। बच्चे मैं अगेन आपको ये बोल रही हूँ, बेसिक से पढ़ना स्टार्ट कीजिए, आपकी इंग्लिश, आप इंग्लिश में ज़ीरो से हीरो बन जाएंगे, ठीक है जी। ये नहीं करना कि नाउन तो अच्छा है, मतलब नाउन क्या होता है, उसमें कुछ नहीं पढ़ने वाला, कुछ नहीं है, सब में कुछ ना कुछ सीखने वाला है। मैं सिर्फ जो आपको वीडियो में पढ़ा रही हूँ वो पॉइंट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू में ही पढ़ा रही हूँ कि जो यहाँ में पढ़ा है वही एग्ज़ाम में आएगा, जो आपने एक बार यहाँ पे पढ़ लिया वही एग्ज़ाम में, और बार बार रिपीट होगा, एक एग्ज़ाम में नहीं, आपको देखेंगे बार बार एग्ज़ाम में वो रिपीट होगा, ये सारे एरर रिपीट होंगे, ऐसे ही सारे रूल्स रिपीट होंगे, ठीक है जी। इसलिए इसको ध्यान से पढ़ना है, अनगैली नहीं करना। एग्ज़ाम में एक एक नंबर तो बहुत ज़्यादा बोल दिया, 0.25 नंबर भी बहुत मायने रखता है। 0.25 से बच्चे जॉब से रह जाते हैं, ठीक है। तो अनगैली नहीं, अगर स्टडी करनी है मन से करनी है, अच्छे से करनी है, और कुछ बन के दिखाना है अपनी फैमिली को, अपने रिलेटिव्स को, ठीक है। सब आपको बोलते हैं आप नहीं कुछ कर सकते, आप कुछ करके दिखाओ, अच्छा पढ़ो, अच्छी गाइडेंस लो। आपको तब भी कोई गाइडेंस चाहिए, कुछ नहीं समझ आता, आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, आप मेरे से डायरेक्ट बात कीजिए। आपको कुछ नहीं समझ आता, कुछ भी गाइडेंस चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके आप मेरे से डायरेक्ट बात कर सकते हैं। इसके रिगार्डिंग ये मैंने टॉपिक करवाया, इसके रिगार्डिंग मैं आपके साथ और एरर डिस्कस करूँगी टेलीग्राम ग्रुप पे, ठीक है जी। तो नेक्स्ट एरर पे चलते हैं। वीना वॉन्टेड टू बिकम अ सर्जन एंड वर्किंग वेरी हार्डली, तो हार्डली का मतलब तो क्या था, ठीक है। तो यहाँ क्या आएगा, हार्ड आएगा, टू अचीव दिस। फ्रॉम ऑल अकाउंट्स आई लर्न दैट ही इज़ द बेस्ट एंड ऑनेस्ट मेंबर ऑफ द न्यू कैबिनेट। अब इसमें क्या आएगा, ही इज़ द बेस्ट और ऑनेस्ट। अब यहाँ पे द बेस्ट लग रहा है और यहाँ ऑनेस्ट लग रहा है, तो क्या आएगा, ही इज़ द बेस्ट एंड मोस्ट ऑनेस्ट मेंबर। सेम डिग्री चाहिए और उसको सभी बंदों के साथ कंपेयर कर रहे हैं, सुपरलेटिव तो चाहिए, इसलिए हम इसको नहीं चेंज कर रहे, अब इसको चेंज कर रहे हैं, ठीक है। कई बच्चों को दिक्कत आती है, उसको चेंज नहीं किया मैम, इसको क्यों चेंज कर दिया, क्योंकि उसको सारे कैबिनेट के मेंबर के साथ कंपेयर कर रहे हैं, तो सुपरलेटिव तो आएगी, पर बोथ साइड सुपरलेटिव डिग्री आएगी। कहते हैं फिफ्थ क्या है, द फ्लड सिचुएशन ऑफ दिस ईयर इज़ वर्स्ट देन द प्रीवियल इन द लास्ट ईयर।
तो क्या है यहाँ वर्स्ट यूज़ हुआ है क्योंकि लास्ट ईयर के साथ कंपेयर कर रहे हैं, तो इसमें कोई एरर नहीं है। द फर्स्ट टू अराइव वर द लकी रिसेप्शन ऑफ द सरप्राइज गिफ्ट। अब फर्स्ट टू ऑर्डिनल कार्डिनल, ऑर्डिनल पहला आएगा, द फर्स्ट एन के लिखा है, मैं बोल ही फर्स्ट टू रही हूँ, द टू फर्स्ट लिखा है, पर क्या आएगा फर्स्ट टू। ठीक है जी। तो नेक्स्ट चलते हैं, सेवंथ में क्या कहते हैं, दैट वॉज अ मोस्ट यूनिक अपॉर्चुनिटी ही गोट हिज लाइफ। मोस्ट यूनिक, मैंने आपको बोला यूनिक के रिगार्डिंग बहुत, सुप्रीम यूनिक के रिगार्डिंग, एक्सट्रीम के रिगार्डिंग बहुत एरर आते हैं, यूनिक के साथ मोस्ट नहीं आएगा, तो ये इसमें एरर हो गया। ठीक है जी। चलें एट्थ पे क्या कहता है, मोस्ट ऑफ द टीनेजर्स कंसीडर, लास्ट एरर है हमारा, मोस्ट ऑफ द टीनेजर कंसीडर लुक्स सुपीरियर देन मोरल वैल्यूज। सुपीरियर देन, सुपीरियर के साथ क्या आएगा, टू आएगा। आई ओ आर जिसके साथ आया है तो क्या आएगी, टू, प्रपोजिशन टू आएगा उसके साथ। ये हमारे आज इसमें हमारा एडजेक्टिव ख़त्म होता है। एडजेक्टिव के पूरे रूल हैं जो आपको एडजेक्टिव पूर्ण तौर से ख़त्म हो गया है। हमने नाउन प्रोनाउन, एडजेक्टिव, क्वेश्चन टैग ये सारे डिस्कस कर लिए हैं। तो नेक्स्ट चैप्टर के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप टाइम टू टाइम इसको अच्छे से पढ़ सकें, एग्ज़ाम तक आपकी अच्छी से तैयारी हो सके। आप एक बार सारे इंग्लिश के चैप्टर्स कर लीजिए, फिर हम प्रीवियस एग्ज़ाम डे टू डे डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।